तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 जो क्वेश्चन है क्लासिफाई एज रेशनल और इरेशनल। तो पहला वाला क्वेश्चन है नंबर 1, 2 माइनस रूट 5। सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है किसी भी इरेशनल नंबर के साथ अगर कोई दूसरा नंबर ऐड होता है या सब्सट्रैक्ट होता है या डिवाइड या मल्टीप्लाई होता है तो वो भी इरेशनल बन जाता है। इसका मतलब यहाँ पे आई मतलब इरेशनल है और आर मतलब रेशनल। तो अगर आई प्लस आर होता है फिर भी वो इरेशनल होता है। आई माइनस आर फिर भी इरेशनल, और आई इंटू इरेशनल, आई डिवाइडेड बाय आर फिर भी इरेशनली होगा। मतलब और इनका रिवर्स भी ट्रू है। अगर ये रिवर्स भी कर दे फिर भी ट्रू है। मतलब आर प्लस आई मतलब आर प्लस आई, आर माइनस आई, आर इंटू आई, उसके बाद आर डिवाइडेड बाई आई। तो इन सब मतलब जब भी हम लोगों का सामने क्वेश्चन में एक इरेशनल नंबर रहेगा तो उसका नेट ज्यादातर इरेशनली निकलेगा। ठीक है, तो पहले मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था अगर किसी प्राइम नंबर के ऊपर रूट लगा दिया जाए वो इरेशनल कहलाता है, या मतलब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये टेक्निक है। तो ये देखिए यहाँ पे 5 के ऊपर रूट लगा है तो 5 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कैसे पहचाने? सिर्फ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ से ही वो आप लोगों को डिवाइड कर सकेंगे। जैसे 5 को हम 1 से कर सकते हैं, 1 5 जा 5, 1 5 जा 5 और 5 1 जा 5, और कोई दूसरा नंबर नहीं है तो 5 एक प्राइम नंबर है। तो क्योंकि यहाँ पे रूट 5 एक इरेशनल नंबर है तो 2 माइनस रूट 5 भी इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग आंसर दे सकते हैं सिंस रूट 5 इज irrational, so 2 minus root 5 is irrational। ऐसे करके दे सकते हैं। अभी नंबर टू जो है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, इसको सॉल्व करना है। जैसे अगर हम लोग ब्रैकेट हटा दें 3 प्लस रूट 23 उसके बाद माइनस रूट 23, तभी क्या होगा? अभी ये पॉजिटिव रूट 23 नेगेटिव रूट 23 ये कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद आंसर क्या रहेगा? 3। तो ये आंसर क्या है? 3 एक रेशनल नंबर है। तो कुछ कुछ करके भी देखना पड़ेगा। तो आंसर आपका means 3 is rational, so 3 plus root 23 minus 23 is rational। ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। एक बार आप लोग देख लीजिए। तो अभी है दूसरा वाला नंबर 3। नंबर 3 में 2 रूट 7 और 7 रूट 7 है। तो हम लोगों को पता है अगर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर पे सेम सेम नंबर होता है तो ऐसे
हम लोग कैंसिल कर सकते हैं और देखना है ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हुआ है। √7 और 2 मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए होके रखे हैं और यहाँ पे 7 इंटू √7 ये भी मल्टीप्लाई हुआ है, तो अभी कैंसिल जाएगा। √7 1 जा √7, अभी 2/7, 2/7 ये एक रेशनल नंबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं आंसर सिंस 2/7 is rational, so 2√7/7 is rational। अभी 1/4, 1/√2, तो हम लोगों को पता है √2 एक इरेशनल नंबर है, तो क्योंकि ये √2 1 के साथ डिवाइड हुआ है तो ये 1/√2 भी इरेशनल बन जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे सिंस √2 इज इरेशनल, सो 1/√2 इज इरेशनल। अभी नंबर 5, 2π। हम लोगों को ये पता है पाई एक इरेशनल नंबर है, तो एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होने से फिर से हम लोग का आंसर इरेशनल ही निकलेगा, तो इसलिए यहाँ पे फिर से लिखना है सिंस पाई इज इरेशनल, सो 2π इज इरेशनल। ये हम लोगों का क्लासीफाई हो गया, खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट जो 2 नंबर पे है वो हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों को है सिंप्लीफाई 3 + √3 और 2 + √2। तो मतलब ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो पहले तो हम लोग ऐसे जब भी रहेगा यहाँ पे एक टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो ऐसे रहने से हम लोग पहले यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर को पहले ऐसे लिखना है। अभी सेकेंड ब्रैकेट को सेम टू सेम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट में जो सेकेंड नंबर है वह उसको लिखना है ऐसे √3, और √3 के आगे जो भी साइन रहेगा उसको यहाँ पे भराना है। तो यहाँ पे प्लस था इसलिए हम लोगों ने प्लस ही लिखा है। तो अभी √3 यहाँ पे सेम टू सेम ब्रैकेट में 2 + √2 भरा देंगे। अभी कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 3 2 = 6 प्लस 3 इंटू √2 होने से क्या हो जाएगा 3√2, फिर 3 के पीछे √2 को बैठा देना है। तो √3 इंटू 2 क्या होगा, 2 को 2 पहले बैठेगा, जो रेशनल होता है वो पहले बैठता है, तो 2 √3 का आगे बैठ जाएगा, 2 इंटू √3 हो जाएगा। अभी √3 इंटू √2 दोनों के ऊपर रूट लगा है, तो इसका मतलब वो मल्टीप्लाई एक ही रूट के अंदर आ जाएगा। देखिए ये भी इसके में √3 है, यहाँ पे भी √2 है, तो दोनों √2 होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे हम लोग 3 2 = 6 करते हैं वैसे ही कर देंगे, 3 2 = 6, लेकिन इन दोनों के ऊपर जो रूट था ये कॉमन में आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग का आंसर खत्म हो जाता है, 6 3√2 + 2√3 + √6, यहाँ पे हो गया। नंबर 2 में हम लोगों को आइडेंटिटी यूज करना है।
देखिए एक हम लोगों के पास फॉर्मूला है, ये आइडेंटिटी बोल सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जितने भी आइडेंटिटीज होते हैं उन लोगों को एक पेज में लिखिए और उनको पहचानने का कोशिश कीजिए। जैसे कि ये यहाँ पे हम लोग के पास दो ब्रैकेट है, ठीक है, दो ब्रैकेट यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जहाँ पे दो ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई हुआ है, और यहाँ पे पहला ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म और सेकंड ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म सेम है यहाँ पे, और सेकंड फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर और सेकंड ब्रैकेट का भी सेकंड नंबर सेम है। मतलब देखिए फर्स्ट नंबर सेम, सेकंड नंबर सेम, लेकिन सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है। ऐसा कौन से फॉर्मूले पे है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए ए है सेम सेम, बी है सेम सेम, लेकिन प्लस और माइनस का डिफरेंस है। तो मुझे लग रहा है यही फॉर्मूला होगा। तो ऐसे आप लोगों को देख के पता लगाना होगा कौन सा फॉर्मूला है। तो अभी a प्लस बी ए माइनस बी रहने से हम लोगों को फॉर्मूले के हिसाब से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आंसर निकलता है। तो पहले हम लोग सपोज यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही लिखते हैं क्योंकि ये आंसर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी देखना है इस ए का पोजीशन पे हम लोगों का क्वेश्चन पे क्या लिखा है, 3 लिखा है। तो इसका मतलब ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू हो जाता है 3। तो ए का वैल्यू 3 होने से इसका मतलब क्या, ए को हम लोग हटा देंगे और 3 को इसके जगह में लिख देंगे। अभी बी के वाले पोजीशन में क्या है, √3। तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, √3। तो इस बी स्क्वायर के बी को हम लोग हटाएंगे, सिर्फ बी को हटाना है, स्क्वायर को, जो बाकी साइन है स्क्वायर है सब सेम रखना है। अभी यहाँ पे √3 बढ़ा देना है। अभी ये हो जाएगा 3 3 9 माइनस √3 इंटू √3 सिंगल 3। अभी 9 माइनस 3 हो जाएगा आंसर 6। तो ये बन जाता है हम लोगों का आंसर 6। तो इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा। अभी हम लोग करेंगे नंबर 3। √5 प्लस √2 होल स्क्वायर। तो ये कौन से वाले फॉर्मूले के ये आइडेंटिटी का तरह लग रहा है, ये आप लोगों को फिर से निकालना है। तो मुझे तो ये a प्लस बी स्क्वायर का तरह लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे a और b है और इसके ब्रैकेट के साइड में स्क्वायर है, तो दिखने में सेम सेम लग रहा है। तो वैसे करके आप लोगों को इसका आइडेंटिटी पहचानना पड़ेगा और साइड में फॉर्मूला हमेशा लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, ऐसे ब्रैकेट बना के फॉर्मूला हमेशा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे अभी लिख रहे हैं, इसका आंसर ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका आंसर हम लोग लिख दिए। अभी देखिए यहाँ पे जैसे ए था, ए के इन प्लेस ऑफ ए क्या लिखा है, √5 है। तो इसका मतलब हम लोग को पता चलता है ए का वैल्यू क्या होगा, √5 होगा। अभी इन प्लेस ऑफ बी क्या लिखा है, √2 लिखा है। तो हम लोगों को पता चल रहा है बी का वैल्यू √2 होगा। तो अभी यहाँ पे आंसर पे हम लोगों को जहां जहां ए दिखाई दे रहा है उनके बदले में हम लोग लिखेंगे √5। तो अभी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे √5 √5 स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पे एक ए दिख रहा है तो यहाँ पे भी √5 दे देंगे, ये 2 इंटू √5 है। तो अभी और तो ये नहीं है, अभी b का वैल्यू क्या है, √2 है। तो b को हम लोग b को हटा के √2 बैठा दिए।
अभी यहाँ पे भी बी को हटा के √2 बैठा दिया, स्क्वायर ऊपर रहेगा। ठीक है, स्क्वायर को कुछ नहीं मिटाया, सिर्फ मैंने बी के जगह पे या ए के जगह पे उनका वैल्यूज उनको बैठा दिया। तो वही करना है अभी। √5 इंटू √5 स्क्वायर का मतलब क्या है, √5 इंटू √5। जब भी दो नंबर सेम सेम रूट वाला नंबर मल्टीप्लाई होगा वो एक सिंगल नंबर बन जाएगा। जैसे कोई भी नंबर हो, √a इंटू √a, कोई भी नंबर के अगर ऊपर रूट लगा है, अगर वो स्क्वायर होता है, उस स्क्वायर मतलब √a इंटू √a, तो वो एक वोले बन जाता है। तो ऐसे ही √5 का स्क्वायर मतलब इसका रूट हट जाएगा, ये 5 बन जाएगा। और अभी 2, ये दोनों नंबर √5 और √2 के ऊपर रूट लगा है, तो मतलब पहले रूट लगाइए और 5 2 सा 10 बना दीजिए। तो दो रूट वाले नंबर को मल्टीप्लाई ऐसे जैसे सिंपल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करना है, लेकिन ऊपर में रूट लगा देते हैं। तो ऐसे √2 का स्क्वायर करने से एक सिर्फ 2 बन जाएगा। अभी ये 5 + 2 7 होगा, और ये 2 + √10। तो हो गया हम लोगों का आंसर। अभी है नंबर 4। नंबर 4 वाला है √5 माइनस √2 √5 प्लस √2। कुछ याद आ रहा है इसको देख के? ये सेम वाला टाइप का हम लोग आइडेंटिटी 2 में भी यूज किए थे, नंबर 2 में। तो 2 वाला ही 4। तो अगर आपको पहचान में आया तो ये है a + b, a - b वाला फॉर्मूला। यहाँ पे a - b, a + b। देखिए, a + b लिखा हो या a - b पहले हो, कोई चेंज नहीं होगा इसके आंसर में, क्योंकि अगर हम लोग 2 इंटू 3 करें फिर भी आंसर क्या निकलता है, 6। अगर 3 इंटू 2 करें फिर भी 6 निकलता है। तो ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हुआ है, इनके प्लेस में अगर अदल बदल कर देते हैं a + b इंटू a - b या a - b इंटू a + b, इनके पोजीशन चेंज करने से कुछ आंसर में गलती नहीं होगा। तो अभी लेकिन इसका आंसर अभी क्या है, a² - b²। तो इसको यहाँ पे बैठा देते हैं, a² - b²। अभी इन प्लेस ऑफ a यहाँ पे क्या लिखा है, या ये वाला ही देखते हैं। यहाँ पे a + b लिखा है ना, तो यहाँ पे भी a + b वाला रूप में है। तो इन प्लेस ऑफ a यहाँ पे लिखा है हम लोगों का √5, और इन प्लेस ऑफ b हम लोगों का क्या लिखा है, √2। प्लेस ऑफ b हम लोगों का √2 है। तो अभी यहाँ पे फिर से a को मिटाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे √5। यहाँ पे b को मिटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे √2। अभी √5 इंटू √5 हो जाएगा 5, माइनस साइन है बीच में, तो लिखिए √2 का स्क्वायर मतलब सिंगल 2, 5 - 2, आंसर निकलेगा 3। तो हो गया हम लोगों का आंसर। ये नंबर 5 में है 3√5 - 4√3 होल स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला कौन सा वाला है, ये है a - b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। इसका आंसर क्या होता है आपका, a² - 2ab प्लस b²। तो इसको ही यहाँ पे लिखना है, a² लिख देंगे, -2ab लिख देंगे, उसके बाद प्लस b²। तो इन प्लेस ऑफ a यहाँ पे ब्रैकेट में लिखिए, यहाँ पे ब्रैकेट में a के जगह पे यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 3√5। तो यहाँ पे लिख देंगे साइड में a = 3√5। उसके बाद तो एक बीच में माइनस साइन है, यहाँ पे भी एक माइनस साइन है। उसके बाद
यहाँ पे b के जगह में यहाँ पे क्या लिखा है 4√3, तो b के जगह में 4√3 लिखा है। तो अभी वैल्यू पुट करना है, a को हटा देंगे, a को हम लोग मिटा देंगे। यहाँ पे क्या लिखना है 3√5, तो ऊपर स्क्वायर ये रह जाएगा। अभी a को फिर से हटाएंगे, माइनस था यहाँ पे, a को हटा देना है, b के जगह में b रहेगा, सिर्फ a को हटाना है। a को हटा के 3√5 हम लोग लिख दिए हैं, तो यहाँ पे भी 3√5 लिख देंगे। अभी क्या बचा है, अभी बचा है b का आंसर 4√3, तो पहले इस b के जगह में हम लोग लिख देंगे 4√3। अभी इस b को भी हटा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4√3। अभी यहाँ पे दो नंबर है, 3 है और √5 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू 3, 3 3 हो जाएगा 9। अभी 5 का स्क्वायर करेंगे, √5 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर करने से √5 इंटू √5, तो मतलब सिंगल 5 बन जाएगा। और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई साइन था, तो मल्टीप्लाई साइन यहाँ पे भी रहेगा। तो अभी जो सिंगल नंबर्स है उनको पहले मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस साइन था, -2 3 जा 6, 2 इंटू 3 इंटू 4, बाकी ये √5 तो रूट के अंदर है, इसको बाद में करेंगे। पहले 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। अभी रूट को बैठा देना है। अभी रूट और रूट में नंबर क्या है 5 3 जा 15, तो इसमें लिख देना है। अभी प्लस 4 इंटू 4, 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 कितना होगा 16। अभी √3 इंटू 3, √3 इंटू 3, इसका मतलब एक सिंगल 3 निकलेगा, 16 इंटू 3, इसका आंसर हम लोग का 16 इंटू 3। अभी 5 में जो आंसर निकलेगा 45। अब ये सेम टू सेम ही रहेगा, यहाँ पे कुछ करना नहीं है। अभी प्लस 16 3 जा 48। अभी 45 और 48 को प्लस करेंगे, कितना निकलेगा 93। आंसर 93 माइनस 24√15, यहाँ पर हम लोगों का आंसर खत्म हो गया। तो आंसर कितना निकला 93 माइनस 24√15। अभी हम लोगों को करना है लास्ट दो और बचा है। √7 माइनस 6, √3 माइनस √7। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी का तरह लग नहीं रहा है। √7 माइनस 6, √3 माइनस √7, कुछ मैच भी नहीं हो रहा है, कुछ सेम सेम आइडेंटिटी के तरह भी नहीं है। तो अभी क्या करना है, इसको फर्स्ट वाला जो हम लोग 2 का नंबर 1 किए थे उसके तरह करना है। इसके पहले फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर को लिखिए, सेकेंड ब्रैकेट को सेम टू सेम भरा दीजिए। अभी सेकेंड नंबर को लिखिए, सेकेंड ब्रैकेट को भरा दीजिए, 3 माइनस √7। अभी 6 का पहले ज़्यादातर कभी कभी गलती हो जाता है, यहाँ पे साइन नहीं लगाते हैं, ये ऐसा गलती मत कीजिएगा। यहाँ पे 6 के पहले क्या साइन है माइनस साइन, तो यहाँ पे लगाना है। अभी ये क्या होगा √3, ये भी रूट है ये भी रूट है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। रूट भी लगाना है ऊपर में, पहले रूट लगाना है उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। 3 7 जा 21। अभी माइनस माइनस साइन है, प्लस यहाँ इसके पहले प्लस है, तो प्लस और माइनस मिलके माइनस ही होगा। अभी 7 इंटू 7, √7 इंटू √7 होने से एक अकेला 7 हो जाएगा। उसके बाद माइनस और यहाँ पे पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव होने से नेगेटिव आंसर निकलेगा, साइन नेगेटिव होगा। और 6 इंटू √3 मतलब 6√3। अभी फिर से नेगेटिव इंटू नेगेटिव करने से पॉजिटिव बनेगा, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। अभी 6 इंटू √7, ये तो रूट वाला नंबर है, ये बिना रूट वाला, तो ये 6√7 ऐसे लिख देना है।
तो अभी हम लोग को दिखाई दे रहा है यहाँ पे प्लस माइनस करने का कुछ नहीं है। यहाँ पे तो आंसर हम लोगों का ऐसे ही रख देना है। यहाँ पे अभी पता कैसे चले हम लोगों को माइनस करना है कि नहीं। ऐसे प्लस माइनस जो सिंगल नंबर होते हैं, जैसे ये 7 है, 21, 45, ऐसे रहने से तो ठीक है। लेकिन अगर किसी के यहाँ पे अगर कॉम्बिनेशन वाला नंबर हो, जैसे यहाँ पे एक रेशनल नंबर भी है, आपका इरेशनल भी है, रूट 3 वाला, मतलब रूट वाला नंबर भी है, बिना रूट वाला भी नंबर है, तब ऐसे टाइप में कंफ्यूजन हो जाता है। तब यहाँ पे हम लोग को देखना है ये जो रूट 3, ये आपका रूट वाला नंबर है। रूट वाला नंबर अगर सेम सेम होता है तभी हम लोग प्लस या माइनस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे रूट 21 है, अगर प्लस थ्राइस रूट 21 दिया रहता है तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे एक रूट 21 है, यहाँ पे 3 रूट 21 है, मिलके बन जाते हैं 4 रूट 21। मतलब ये रूट वाला मतलब एक्स का तरह एक वेरिएबल का तरह फंक्शन करते हैं। अगर यहाँ पे फॉर सपोज -6 रूट 3 है, यहाँ पे -6 रूट 3 और यहाँ पे प्लस देके 7 रूट 3 है, तो यहाँ पे 7 रूट 3 था, यहाँ पे 7 रूट 3 से 6 रूट 3 हम लोग माइनस करेंगे तो बचेगा 1 रूट 3। तो ऐसे करके हम लोग मतलब इनका जो लास्ट में जो रूट वाला नंबर होते हैं वो सेम सेम होना पड़ेगा, तभी हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो रूट 21 है, यहाँ पे रूट 3 लिखा है, यहाँ पे रूट 7 लिखा है, इन लोगों को कुछ प्लस या माइनस हम लोग नहीं कर सकते। तो सेम सेम रूट वाला नंबर होने से ही हम लोग प्लस या माइनस कर सकेंगे। तो लास्ट वाला 2 + √6 4 + √6 2 + √6 4 + इसको भी ऐसे ही कर दीजिए। 2 + 4 + √6 +√6 4 + √6 2 4 8 +2 √6 +4 √6 +√6 इंटू √6 होने से 6, सॉरी, उसके बाद 8 और 6 हम लोग प्लस करेंगे, हम लोग का आंसर निकलेगा 14। और ये 4 √6 और अभी यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे कितना √6 है, 2 √6 है, यहाँ पे कितना है 4 √6 है, मिलके बन जाएगा 10 √6। तो ऐसे हम लोगों को देखना है। यहाँ पे देखिए √6 रूट वाला नंबर सेम सेम होने से ही हम लोग यहाँ पे प्लस या माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों प्लस प्लस थे तो इसलिए 4 √6 और 2 √6 मिलके, सॉरी मेरा गलती हो गया, यहाँ पे 6 √6 होगा। तो यहाँ पे 8 + 6 हो जाएगा 14 और 4 √6 2 √6 हो जाएगा 6 √6, मतलब 6 है। तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर खत्म हो जाता है। तो आज हम लोगों ने खत्म किया एक्सरसाइज 1.5 का नंबर 1 और 2 सिंप्लीफाई तक, और बाकी हम लोग बाद में खत्म करेंगे। तो आप लोग नोट्स कर लीजिएगा और कुछ डाउट्स होने से पूछिएगा। थैंक यू।